तो इनवर्टिबल इमेज क्या होता था, ये आप लोगों ने पढ़ा। और फिर इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन भी बोलते हैं। तो कोई फलन प्रतिलोम फलन कब होता था? ना, प्रतिलोम फलन अगर यह क्या है, x से y में एक फलन है और इसको क्या बोलना है, प्रतिलोम फलन ना। इस f को क्या बोलना है, प्रतिलोम फलन। तो f को क्या होना पड़ेगा, एकाएकी आच्छादक, ठीक है ना। अंग्रेजी में से बोलेंगे बाइजेक्टिव में, बाइजेक्टिव फंक्शन यानी ऐसा फलन जो एकाएकी आच्छादक दोनों हो ना, तो वह फलन कैसा हो जाएगा, प्रतिलोम फलन। तो उस स्थिति में इस फलन f को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f इनवर्स से ना। अब ये कैसे डिफाइन होगा, फ्रॉम y टू x ना। तो अगर x से y में फलन है, इसका मतलब इस f का क्या मिलेगा, परिसर मिलेगा ना। f का जो परिसर होगा वह इसका क्या कहलाएगा, f इनवर्स का प्रांत। उल्टा होता है ना। और फिर इसका जो प्रांत होगा, इसका जो प्रांत होगा इसका क्या कहलाएगा, परिसर ना। ये चीज आपने पहले समझ लिया था। चलो अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर f और g दो फंक्शन हो और दोनों दोनों कैसे हो, प्रतिलोम हो, तो फिर उनका कंपोजिशन क्या देगा। हाँ नहीं, परिसर सहप्रांत ही होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए एक प्रमेय है, इसको नोट करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ भी लेता है, यदि f फ्रॉम x टू y तथा g फ्रॉम y टू z दो व्युत्क्रमणीय फलन है। हाँ, दूसरा नाम क्या है इसका, व्युत्क्रमणीय, ठीक है ना। दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो g ऑफ f यानी जी कंपोजिशन f भी व्युत्क्रमणीय फलन होगा। व्युत्क्रमणीय फलन या इसे क्या नाम है, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम फलन होगा तथा यह कंपोजिशन g का इनवर्स बराबर, ये हो जाएगा g इनवर्स कंपोजिशन f इनवर्स ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम। ये चीज आपने उसमें पढ़ रखा था ना, संबंधों का संयोजन में ना, वही है। अच्छा, इसे हम लोग और क्या, कौन सा रूल बोलते हैं, सोक सॉच प्रॉपर्टी ना, जूते मोजे का नियम ना। जैसे मोजा हम लोग पहले पहनते हैं, उसके बाद जूता पहनते हैं, लेकिन निकालते वक्त पहले जूता निकालते हैं, उसके बाद मोजा निकालते हैं, है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सॉक प्रॉपर्टी या फिर रिवर्सल लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम नियम।
तो प्रतिलोम फलन कहो या व्युत्क्रमणी कहिए ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि फलन एकाएकी और आच्छादक हो ना। अगर फलन एकाएकी आच्छादक दोनों होंगे तो वह व्युत्क्रमणी होगा। माना f from n to y fx is equal to 4x plus 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, एक फलन है जहां कैपिटल वाई सेट है, वो सारे वाई जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, जो इस नियम का पालन करता होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि f व्युत्क्रमणी है, f व्युत्क्रमणी है ना। प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। अब प्रतिलोम फलन का मतलब क्या है कि f इनवर्स की वैल्यू बताना है ना। तो एक फंक्शन दिया हुआ f नेचुरल से y पर ना, और इस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है 4x plus 3 द्वारा, जहां ये इसके बारे में क्या बोला है कि y की वैल्यू कैसा लेना है, वो सभी y लेना है जो नेचुरल नंबर बिलोंग करते हो, और y बराबर इस सूत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, हर नेचुरल नंबर के लिए। तो कह रहा सिद्ध करो f व्युत्क्रमणी है। बताओ व्युत्क्रमणी दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, एकाएकी और आच्छादक ना। अगर ये एकाएकी आच्छादक हो गया तो हम लोग बोल देंगे यह व्युत्क्रमणी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन का मतलब क्या है, f इनवर्स। हाँ वही है, उसने लैंग्वेज में लिखा है, व्युत्क्रमणी भी लिख दिया है, प्रतिलोम भी लिख दिया है, व्युत्क्रम भी लिख देगा, ठीक है ना। सबका मतलब क्या है, एक ही है। हम लोग हमेशा क्या चेक करेंगे ऐसी स्थितियों में, एकाएकी और आच्छादक। चलिए तो इसमें दिया है फ्रॉम नेचुरल टू y में f(x) क्या दे रखा है 4x plus 3 ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइजेक्टिव चेक करेंगे, एकाएकी और आच्छादक। तो पहले एकाएकी चेक करिए। तो एकाएकी रूल क्या था, प्रांत का कोई दो से छह ले लीजिए। माना प्रांत n का कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 व x2 है। और ये हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा होगा, अगर n लिखा होता हम लोग n1 और n2 लेते ना। अब उसके बाद क्या वर्किंग रूल था कि x1 पर यहाँ x के स्थान पे x1 रखिए, तो वैल्यू क्या मिलेगा 4x1 plus 3 ना। एंड अब x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए यहाँ रख करके, तो क्या मिलेगा 4x2 plus 3। अब उसके बाद क्या था प्रोसेस कि f(x1) बराबर f(x2) कर दीजिए ना। अगर एकाएकी लाना है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 4x1 और ये 4x2 plus 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड डेट। अब आगे लिख करके तब काटिएगा ना, यही सब काट देंगे, सबका छड़ा हो जाएगा ये। तो क्या मिल गया x1 बराबर x2, वो भी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए यह एकाएकी फलन है ना।
अगर एकैकी हो गया, आच्छादक नहीं होगा तो व्युत्क्रमणी नहीं होगा, दोनों साथ साथ होने चाहिए। अब आच्छादक लिए, आच्छादक लिए, अब यहां देखो ये जो दिया हुआ है y की वैल्यू, हम लोग यहाँ x की वैल्यू लेंगे कहाँ से, नेचुरल से। x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अगर हम x का मान 1 रखेंगे ना, x का मान 1, y का मान कितना आएगा, 7 आएगा, 2 रखेंगे, ऐसे रखते जाइए ना। चलो यहाँ हम लोग इसको बना देते हैं, ये है f फ्रॉम n टू y, हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ के अकॉर्डिंग पहले y सेट निकालो, y सेट, ठीक है ना, x वैल्यू रख करके पहले इसमें y सेट बना लीजिए। अब y सेट क्या है, y की वैल्यू कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, तो x भी कहाँ से रखेंगे, नेचुरल, यानी x का मान नेचुरल नंबर यहाँ रखेंगे, जो y की वैल्यू आएगी नेचुरल वही लेना है। मान लो अगर हम x का मान 3 रख दिए और y की वैल्यू आ गई 1/2, तो उसको नहीं लेना है, तो x की वैल्यू वो भी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, यानी ये ऐसे बनेगा। फिर 2 लेंगे 11, 3 लेंगे 15 ना, 4 लेंगे 4 चौक 16 3 19 ना, फिर ऐसे 23, ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सह प्रांत में आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो क्या कोई एलिमेंट छूटेगा, नहीं छूटेगा। चलिए, तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं, सह प्रांत का एक स्वेच्छ अवयव लेंगे। तो सह प्रांत कौन है, ये वाई ना, तो माना सह प्रांत वाई का कोई स्वेच्छ अवयव, एक स्वेच्छ अवयव, एक स्वेच्छ अवयव वाई। अब इसके बाद वर्किंग रूल क्या है, एफ एक्स का स्थान पे, हाँ एफ एक्स का स्थान पे वाई रखेंगे, यानी यहाँ वाई रखिए, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 4x + 3 ना। तो फिर 4x बराबर क्या आएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, y - 3, x बराबर क्या आएगा, y - 3/4, ठीक है। चलो अब यहां से देखो, क्या इस सह प्रांत में, सह प्रांत y में ऐसा कोई y का मान है कि यहाँ रखने से जो वैल्यू आए वो x, जो वैल्यू आए x की वो इसमें न जा रहा हो। अब ऐसे ढूंढ के निकालो, जैसे मैं y का मान 7 ही ले लूं ना, यहाँ रखिए, यहाँ y का मान 7 रखिए, कितना आएगा, 4 आएगा, भाग करेंगे 4 से 1 आएगा। इसका मतलब जब हम लोग 7 रखें, इसका प्री इमेज क्या मिल रहा है, यानी सह प्रांत y का हर अवयव, सह प्रांत y का हर अवयव प्रांत n के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, तो मिलेगा ना। तो जैसे हम लोग y का मान कितना रख दिए, 7, तो 7 में से 3 घटाए 4 आया ना, तो 4/4 1 आया, एक किसकी वैल्यू है, x की। अब ढूंढो इसमें है कि नहीं है, ये देखो मिला, इसका मतलब 7 के लिए सही है। अब ऐसे अगला वाला नंबर चेक कर लो, 11 रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 8/4, कितना आया, 2 किसकी वैल्यू है, x की। अब इसमें ढूंढो मिलेगा, ये देखो, यानी अब हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अब ऐसे सबके लिए चेक करिए, 15 रखेंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 4 से घटाएंगे 3 आएगा, तो 15 का प्री इमेज क्या बनेगा, 3 बनेगा ना। इसलिए क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करके दे, इसलिए बन गया। कभी कभी ऐसे मिलते नहीं बनता है ना, फिर क्या होगा, क्या बना सकते हैं, तो उसमें प्रतिबंध लगा देंगे, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बन जाएगा। तो बताओ ये कहाँ जाएगा, देखो y - 3/4 मतलब किसकी वैल्यू, x की, x माने कहाँ, n में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो y की कुछ वैल्यू के लिए या फॉर ऑल, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y ना। इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए f
आच्छादक है ना, तो यफ आच्छादक भी है और एकाएकी भी है, इसलिए फलन कैसा है, व्युत्क्रमणी। इधर मिटा दें। चलिए इसीलिए ऊपर लिखना है, यहाँ लिखना कि चूंकि यफ एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हैं, इसलिए बाय डेफिनेशन यफ क्या होगा, यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है, प्रतिलोम फलन भी बताओ। अब यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब प्रतिलोम फलन के लिए क्या वर्किंग रूल है, सेम टू सेम यही है, यही है, सेम टू सेम सारा प्रोसेस यही है। एफ एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, फिर एक्स का मान वाई के पद में निकालेंगे ना। तो देख लो ये यहाँ फायदा क्या होगा, आच्छादक चेक करने से एकाएकी चेक कर लेंगे, उसके बाद आच्छादक जैसे चेक करेंगे आच्छादक भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा जो भी हो। अगर आच्छादक मिल गया तो आच्छादक में जो यक्स की वैल्यू आएगी वही किसका होगा, एफ इनवर्स का ना। देखो यहाँ आपने क्या बनाया था, एफ ये है एक्स टू वाई, यहाँ हमने एलिमेंट दिया यक्स, तो फिर यक्स का अवयव एफ के द्वारा जो रिलेशन बनाएगा वो क्या मिला आपको, एफ यक्स किसमें चला गया, इस वाई में, तो कुछ नाम होगा, हमने कर दिया वाई के बराबर है। जैसे यहाँ देखो एक का इमेज किसमें बनता है, वाई सेट में कौन सा एलिमेंट है, इसको ऐसे के लिखेंगे, यानी f1 का जो मान आया वो 7 के, समझ में, ऐसे हम लोग इसका नाम दे दिए। अब ये हो गया। अब अगर हम लोग रिवर्स से लेंगे, फिलहाल एकाएकी आच्छादक हो गया है, तो रिवर्स से लेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे। अब समझो, तो यहाँ के हर एलिमेंट का एफ इनवर्स के द्वारा इस एक्स में इमेज मिलना चाहिए, तो कैसे लिखोगे, तो एफ इनवर्स वाई, इधर से लिए, इधर से, तो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई, इसमें आएगा ना, तो किसके बराबर होगा, एक्स के। आया समझ में, यानी हम लोग एक्स का स्थान पे क्या रख सकते हैं, एक्स के स्थान पे एफ इनवर्स रखो यहाँ पे ना। और फिर से आप यही लिखना चाहो तो ये लिखिए, जब एक आच्छादक हो गया तो। अब यहाँ लिखिएगा चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 है, इसलिए y इज इक्वल टू 4x + 3, तो y - 3 बराबर 4x, तो x बराबर क्या आएगा, y - 3/4, और x बराबर क्या लिखोगे, एफ इनवर्स y, यहाँ क्या हो जाएगा, y - 3। अब अगर यही आपसे कह दे कि बताओ एफ इनवर्स -3 की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, कंपेयर करो। देखो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स है, यहाँ y है, यहाँ 3 है, तो y का स्थान क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, ठीक है ना। अब या फिर आपसे कह देगा कि एफ इनवर्स x बताओ, ठीक है ना, या क्या कह देगा, एफ इनवर्स यानी x के रूप में आंसर, तो क्या करना है, जहां y है ना वहीं उठाकर x रख दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, x - 3/4, ये हो गया आंसर। तो आप इसमें भी लगा के छोड़ सकते हैं, इसमें भी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ऐसे दिया तो ऐसे बनाओ, अन्यथा आप ऐसे रहने दो। समझ गए। तो व्युत्क्रमणी फलन कैसे चेक करेंगे, क्लियर हुआ। तो सारा रूल वही है जैसे हम लोग आच्छादक करते हैं, एकाएकी आच्छादक। तो पहले आप एकाएकी चेक करो है कि नहीं है, फिर आच्छादक चेक करो है कि नहीं है। अगर एकाएकी आच्छादक हो गया तो बोल देंगे कि अब व्युत्क्रमणी फलन निकाला जा सकता है ना। तो जो प्रोसेस हम लोग यहाँ आच्छादक चेक करने के लिए करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी देखो कुछ अलग लिखा गया है, नहीं ना। बस यहाँ से फायदा क्या है कि आच्छादक जो सिद्ध हो गया तो हम लोग वहां से प्रतिलोम तुरंत निकाल लेंगे, x बराबर क्या रख करके, एफ इनवर्स y ना। ये वाला चीज क्लियर था ना। चलो अब नोट कर देखो इसमें क्या दिया है कि एक फलन है f नेचुरल से कहाँ पे, y पर, और y को इसने क्या बना कर रखा है ये ना, कि आप y की वैल्यू लीजिए लेकिन वो सारे y लीजिए नेचुरल नंबर से जो इस नियम का पालन करता हो ना। तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे,
ना। अब रखते चलिए यहाँ पे, तो वैल्यू क्या मिलेगी ना, वहाँ देख ही रहे हैं, ये ऐसे बना लो समझने के लिए, ठीक है। और या तो आप इसी को ऐसे ले सकते हो, f फ्रॉम n टू, ये लिखो कितना है 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित एक फलन जहां y बराबर दिस, सिद्ध करो यह व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमण के लिए कंडीशन क्या होता है, फलन का एकाएकी आच्छादक होना ना। तो इस फलन को हम लोग क्या करेंगे, एकाएकी आच्छादक प्रूफ करेंगे। तो इसके पहले एकाएकी आच्छादक आपने प्रूफ करके देखा भी है, ये भी यही क्वेश्चन भी था शायद ना। तो एकाएकी के लिए क्या रूल था, देखो सॉल्व करते वक्त ये सब लिखा करिए ना कि क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ में एक फलन इस प्रकार परिभाषित है ना। तो एकाएकी के लिए सप्रांत से हम लोग कोई दो स्वेच्छेय लेंगे, x1 और x2। तो x1 पर फलन का मान निकालेंगे और फिर x2 पर भी फलन का मान निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब क्या करना होता है, दोनों बराबर है ना। तो हल करते करते क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। तो जैसे हमने x1 पर फलन का मान और x2 फलन का मान यहाँ रखा, हल करने के बाद x1 बराबर x2 मिल गया। ये केवल एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। तो किसका परिभाषा बताता है, एकाएकी का, इसलिए बोल देंगे या एकाएकी है। अब आच्छादक का रूल क्या है कि हम लोग सप्रांत से कोई एक स्वेच्छेय लेंगे, जो मर्जी करे। हमने क्या ले लिया, y। तो माना सप्रांत y का, y ये, अब y ये हो गया, अर्थात एलिमेंट ये सब मिलेंगे, कोई ले लो ना। तो एक स्वेच्छेय हमने ले लिया y। तो अब वर्ग के रूल क्या था कि अब x स्थान पे y रखिए, फिर x का मान y के पद में, तो 3 को ट्रांसफर कर लो, तो 4x बराबर y माइनस 3, x का मान ऐसे निकाल लो। अब यहाँ से रख करके चेक करो पहले ना। तो y का मान रखिए, यहाँ से कोई भी रखोगे तो चाहे जो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू जो आएगी x की, आपने देखा कि इन सब में मिल रहा था कि नहीं ना। तो क्या कोई छूटेगा, नहीं छूटेगा ना। इसका मतलब क्या है, फलन आच्छादक है ना। तो जब फलन एकाएकी आच्छादक हो गया, एकाएकी आच्छादक, वह फलन कैसा होता है, व्युत्क्रमणीय, या उसी का नाम क्या है, प्रतिलोम फलन, ठीक है। यहाँ से सिद्ध हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, प्रूफ दैट। अब उसके बाद आपको निकालना है प्रतिलोम। जैसे कहा गया आपको कि आच्छादक निकालने का तरीका और प्रतिलोम निकालने का तरीका सेम है। तो आप चाहें तो फिर से रिपीट करके लिख सकते हैं, एफ एक्स से लिखिए, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, एफ एक्स का स्थान पे क्या करेंगे वाई, लेकिन कब, जब व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर लेंगे तब, अर्थात एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तभी। अभी नहीं कि आ गया कुछ तुरंत आप निकालना चालू कर दिए, प्रतिलोम निकाल भी लिए, अब पता लगा कि वो आंसर रूल का पालन कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो एफ एक्स स्थान पे क्या रखेंगे वाई। अब क्या करना है, फिर से वही काम, सेम टू सेम मिल गया। अब एक्स बराबर क्या रखेंगे, एफ इनवर्स वाई बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ना। ये हो गया। तो आप आंसर यहाँ भी लगाकर ऐसे छोड़ सकते हैं। वेरिएबल चेंज करना है, जैसे कहते थीटा के रूप में बदलो, यहाँ थीटा रख दीजिए, टी के रूप में बदलना है टी रख दो, एक्स के रूप में बदलना है एक्स रख दो। इसलिए देखो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो ना, ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑप्शन पर या फिर आंसर जैसा दिया हो। आज समझ में, और कोई दिक्कत है, आगे चले। तो व्युत्क्रमणीय निकालने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले फलन को एकाएकी आच्छादक चेक कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख करके दे दिया है कि यह फलन व्युत्क्रमणीय है, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो कि चूंकि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है इसलिए एफ एक्स बराबर क्या रखना है, y, और फिर x का मान y पद में निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना f फ्रॉम n टू r, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस प्लस 15 द्वारा परिभाषित